ये हमेशा हिंदू मुस्लिम ले आते हैं चुनाव के बीच में, कभी भगवान श्री राम को ले आएंगे, कभी बजरंग बली को ले आएंगे। इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान का नाम जपने से सिर्फ काम नहीं बनता है, आचरण भी उसका धारण करना पड़ता है। भाजपा के लोग भगवान श्री राम का भी आचरण धारण नहीं करते, तो बजरंग बली का कैसे करेंगे? तो बजरंग बली ने तो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया। ये बजरंग दल जो है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसी के कई सारे लोग हमेशा, आप देखिए, कुछ ना कुछ एंटी नेशनल गतिविधियों में भी पाए गए हैं। पार्टी का मैनिफेस्टो था, पार्टी ने प्रेजेंट किया, उन्होंने इस पूरी राजनीति को पलटने की कोशिश की, उसको बजरंग बली से जोड़ दिया। आज शनिवार का दिन है, रिजल्ट आया है, बजरंग बली का दिन है, तो बजरंग बली जी ने तो अपना गधा उन पे मार दिया और हम पर आशीर्वाद दे दिया। तब उन्होंने बात कही थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। मोहब्बत की दुकान खुलने की शुरुआत हो चुकी है। अब ये जब देश के कोने कोने में फैलेगा तो 2024 निश्चित। किस तरह से देखती है, किसकी तरफ श्रेय जाता है इस जीत का? देखिए, सबसे पहली बात तो सभी कार्यकर्ताओं को कर्नाटका के बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, क्योंकि एक कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। हमारे नेताओं को, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने धुआंधार प्रचार किया, हर वर्ग से मुलाकात करी, संवाद स्थापित किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी, जिनका होम स्टेट है, उन्होंने किस तरीके से सबको एक साथ जुट करके लंबा एक बहुत बड़ा उनका प्रचार की कार्यशाली रही। साथ में लोकल लीडर्स की बात करूंगी, डीके शिव कुमार जी, सिद्धरमैया जी, पार्टी के इंचार्ज सुरजेवाला जी। तो मैं मानती हूँ कि एक कलेक्टिव जीत है, और इस जीत से ये बात तो साफ हो गई है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर कर्नाटका के लोगों ने डेवलपमेंट को चुनने की बात करी है, जो फ्यूचर विजन है उस पर ट्रस्ट किया है। पर अभी क्या देखा जा सकता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, और खास करके जो बजरंग दल पर बैन की जब बात की गई तो एक मुद्दा बनाया गया कि ये जो है बजरंग बली को ताले में बंद कर देना चाहते हैं। अब इस जीत के बाद क्या, किस तरीके का जवाब उन्हें देना चाहते हैं? देखिए, बजरंग दल जो है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसी के कई सारे लोग हमेशा, आप देखिए, कुछ ना कुछ एंटी नेशनल गतिविधियों में भी पाए गए हैं। पार्टी का मैनिफेस्टो था, पार्टी ने प्रेजेंट किया, उन्होंने इस पूरी राजनीति को पलटने की कोशिश की, उसको बजरंग बली से जोड़ दिया। आज शनिवार का दिन है, रिजल्ट आया है, बजरंग बली का दिन है, तो बजरंग बली जी ने तो अपना गधा उन पे मार दिया और हम पर आशीर्वाद दे दिया। तो अब बजरंग बली किसके हैं? मैं मानती हूँ कि चुनावों में ये बातें जो है ना, ये चुनाव के स्तर को कहीं और ले जाते हैं। चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो 40% कमीशन सरकार थी, उसके भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, लोगों ने उस दर्द को महसूस किया, अपनी गारंटीज की बात करी, हमने पॉजिटिव कैंपेन किया और लोगों को वो पसंद आया। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम ले आते हैं चुनाव के बीच में, कभी भगवान श्री राम को ले आएंगे, कभी बजरंग बली को ले आएंगे। इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान का नाम जपने से सिर्फ काम नहीं बनता है, आचरण भी उसका धारण करना पड़ता है। भाजपा के लोग भगवान श्री राम का भी आचरण धारण नहीं करते, तो बजरंग बली का कैसे करेंगे? तो बजरंग बली ने तो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है। पर मैम, जिस तरह से अब ये जीत हुई है और अभी हाल ही में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या मान लिया जाए कि ये कड़ी है, आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हिमाचल की जीत से बड़ा, कर्नाटका से दोगुना हुआ। अब आने वाले चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन स्टेटों में बहुत अच्छी कांग्रेस की परफॉर्मेंस 2 में है, और मध्य प्रदेश हम वापस आएंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान रिपीट करेंगे। और मैं आज आपको ये कह के जा रही हूँ कि आने वाला समय 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे और देश की कमान वो संभालेंगे। निश्चित ही आपने पहली ये एक भविष्यवाणी है ये आपकी। देखिए, बिल्कुल एक वो ही नेता हैं जो इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो ही नेता हैं जो मोदी जी के गलत कामों को उजागर करते हैं, जो भाजपा के गलत कामों पर अपनी बात रखते हैं। आप बताइए कि कौन रख रहा है? तो राहुल गांधी जिस तरीके से, भाजपा ने क्या नहीं किया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनका घर खाली करा दिया, ये तो निम्न स्तर की राजनीति हुई ना। इतने सारे बीजेपी के एमपीज जो एक्स एमपीज हैं, वो भी तो बंगलों में आज तक बैठे हुए हैं, उनका तो बंगला खाली नहीं कराया। तो जिस स्तर की राजनीति भाजपा कर रही है, वो सोचती है कि राहुल जी को चुप करा देंगे। राहुल जी जैसा ईमानदार और साफ दिल और नेक दिल आदमी है ही नहीं, और पूरा देश जानता है। ठीक है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, वो कभी कभी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सफल हो जाते हैं क्योंकि वो पैसा ही इतना लगा रहे हैं, लेकिन हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सही चीज़ लोगों के सामने आएगी। एक स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का और खासकर चुनाव में काफ़ी वायरल हुआ कि
कि मैं नफरत के इस दौर में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने खोली। आपको लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर जो है कांग्रेस की जीत में है? निश्चित रूप से आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में शायद 20 दिन के आसपास रही थी, 21 दिन रही थी, और कितना सैलाब उस समय उमड़ा था। और तब उन्होंने ये बात कही थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। मोहब्बत की दुकान खुलने की शुरुआत हो चुकी है। अब ये जब देश के कोने कोने में फैलेगा तो 2024 निश्चित हो जाएगा। इस जीत पर आप जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहूँगी कि आप मॉडेस्ट रहें। ये जीत हम लोगों को कॉन्फिडेंस देनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहिए। आप सब ने बहुत मेहनत करी है, कई घंटों तक दिन रात एक करे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। कुछ पल तो इसको अच्छे से एंजॉय करें, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगला क्षण जो है रण में वापस जाने का है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अमृता दबन जी थी और इस जीत पर जश्न का माहौल है। एआईसीसी में हम हैं और जिस तरह से जो अनुमान लगाए जा रहे थे उसी अनुमान के तहत जो है कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। और अब अगली कड़ी में जो है बाकी राज्य हैं और उन राज्यों की तरफ कांग्रेस का निशाना साफ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है इस इंटरव्यू को लेकर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।